हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुम स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं उन स्टूडेंट के लिए जो अपकमिंग स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास, क्योंकि इस क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे हैं, बार बार पूछे जाते रहे हैं। वो हम क्वेश्चन इस क्लास में लेकर के आए हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास आपके लिए। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। यहां पर फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है इंटरस्टिशियल पोर्शन, ऑप्शन बी दिया है इथमस, और ऑप्शन सी है इन्फेंडिबुलम, और ऑप्शन डी है एम्पुला। तो जो सबसे लॉन्ग पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का वो होता है एम्पुला। यहां पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। इंटरस्टिशियल की बात करें, इंट्रामुरल जिसको दूसरा नाम इंट्रामुरल होता है, इसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है और डायामीटर 1 mm होता है। और इथमस की जो लेंथ होती है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है और डायामीटर 2 mm होता है। वहीं अगर एम्पुला की बात करें तो लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर और डायामीटर होता है 5 mm। और इन्फेंडिबुलम की अगर बात करें तो लंबाई इन्फेंडिबुलम की जो होती है वो 1.25 सेंटीमीटर होती है और जो डायामीटर होता है वो 5 mm होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर एम्पुला की है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, एम्पुला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इन ऑप्शन में से फैलोपियन ट्यूब का कौन सा फंक्शन है वो बताना है। ऑप्शन ए है सेक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है हेल्प्स इन फीटस डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है एक्ट एज ए पासेज वे फॉर द फीटस, और डी ऑप्शन है मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज ओवम। तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन होता है वो होता है मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फर्टिलाइज ओवम होता है उसको गति प्रदान करती है फैलोपियन ट्यूब, मोबिलिटी प्रदान करती है। तो यह हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। फंक्शन की अगर बात करें तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो ओवम और जायगोट को कन्वे करने का काम करती है ओवरी से यूट्रस तक, और दूसरा साइट प्रोवाइड कराती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये फंक्शन होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है। ऑप्शन ए है ओवेरी, ऑप्शन बी है एम्पुला, ऑप्शन सी है पेल्विस, और ऑप्शन डी है वेजाइना। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर है वो है एम्पुला। अब आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। ये जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसको बोलते हैं एम्पुला। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें। और जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं स्टाफ नर्स की आने वाले एग्जाम के लिए, उनको भी शेयर करें ये क्लास, जिससे उनको भी
जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो पता लग जाए। क्वेश्चन है, एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी को क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सेल्फिंजियोग्राफी, ऑप्शन बी है माइलोग्राफी, ऑप्शन सी है कोलिसिस्टोस्कोपी और ऑप्शन डी है पाइलोग्राफी। तो यहां पर जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सेल्फिंजियोग्राफी। जो फैलोपियन ट्यूब की स्टडी होती है, एक्सरे स्टडी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे होता है उसको सेल्फिंजियोग्राफी बोलते हैं। सेल्फिंजियोग्राफी में स्टडी की जाती है फैलोपियन ट्यूब की। माइलोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल में किसी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी स्टडी की जाती है, उसको हम माइलोग्राम बोलते हैं। उसके बाद पाइलोग्राफी जो होता है वो एक तरह का एक्सरे होता है जिसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं किडनी का, यूरेटर का और ब्लैडर का और प्रोस्टेट का, इन सब का एक्सरे किया जाता है, तो उसको हम पाइलोग्राफी बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर। जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्रस में कितने दिन के बाद इम्प्लांट हो जाता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 7 डेज, ऑप्शन बी है 1 डेज, ऑप्शन सी है 8 डेज, ऑप्शन डी है 10 डेज। तो जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो यूट्रस में जो इम्प्लांट होता है वो 7 दिन के बाद होता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता रहा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी मिस ना करें इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है 7.5 इंटू 1.5 इंटू 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 9 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो जो नॉर्मल साइज होता है यूट्रस का वो होता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल साइज होता है यूट्रस का। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहा है एग्जाम में, तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि नॉर्मल साइज क्या होता है यूट्रस का। नेक्स्ट है द नॉर्मल यूट्रस वेट, ग्राम में पूछा गया है। जो नॉर्मल यूट्रस होता है उसका वेट कितना ग्राम होता है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 80 ग्राम, ऑप्शन बी 90 ग्राम, ऑप्शन सी 60 ग्राम और ऑप्शन डी 50 ग्राम। तो जो नॉर्मल वेट होता है यूट्रस का एडल्ट में वो होता है 60 ग्राम, और ये जो वेट यहां पर नॉर्मल वेट दिया गया है वो 60 ग्राम जो होता है नॉन प्रेग्नेंट वुमन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है वो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन ए है डिसिडुआ, ऑप्शन बी डिक्यूबिटस, ऑप्शन सी ट्रोफोब्लास्ट और ऑप्शन डी ग्रेविड एंडोमेट्रियम। तो प्रेगनेंसी के बाद जो एंडोमेट्रियम होती है उसको डिसिडुआ कहा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसको डिसिडुआ कहा जाता है। तो ये हमारे टॉप मोस्ट एमसीक्यू थे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे हैं।
तो जो स्टूडेंट भी नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास थी। और ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं अपकमिंग कंपटीशन में, उनका सभी का सिलेक्शन हो, इस शुभकामना के साथ इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।